कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जहां पर रेप और हत्या की वारदात हुई, वहां पर जो प्रिंसिपल थे उस वक्त संदीप घोष, उनको लेकर के सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। संदीप घोष के बारे में अगर जानना हो तो संदीप घोष के खिलाफ जो पहली शिकायत की गई वो घटना से काफ़ी पहले जुलाई 2023 में की गई थी, और जिसने की थी उसका नाम है अख्तर अली, और वो संदीप घोष के अंडर में काम कर रहे थे उस दौरान, और सेकंड सुपर थे, यानी सुपरिटेंडेंट थे कॉलेज के। तो आरजीकर कॉलेज के जो उस समय सुपरिटेंडेंट थे, उनके वकील से हम बात कर रहे हैं, यानी अख्तर अली के वकील हैं तरुण ज्योति, जो इस समय हमारे साथ हैं। तो तरुण ज्योति जी, ये जो पूरा मामला आया, घटना घटी उसके बाद का, लेकिन आपके हिसाब से संदीप घोष पहले से ही काफ़ी अनियमितताओं से घिरे हुए थे। देखिए, बहुत सारा इशू है। देखने में लग रहा है ये रेप एंड मर्डर का केस है, लेकिन जो एविडेंस है उसके खिलाफ, उसके ऊपर अगर देखें हम, सिर्फ सिंपल रेप एंड मर्डर का केस ये नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। आप बोले जुलाई में फर्स्ट कॉम्प्लेन हुआ था, जुलाई में फर्स्ट अथॉरिटी के पास कॉम्प्लेन हुआ था, उससे पहले भी एक कॉम्प्लेन हुआ था। क्या कॉम्प्लेन हुआ था? बायोमेडिकल वेस्ट जो ओपन मार्केट में बेचा जा रहा था, बांग्लादेशी नेशनल को बेचा जा रहा था, रीयूज़ हो रहा था, उसके लिए एक कॉम्प्लेन किया था अख्तर अली ने 20 मार्च 2023 को। उसके बाद क्या हुआ, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। सब्सिक्वेंटली उन्होंने एविडेंस जुगाड़ किया, सब किया। स्टेट विजिलेंस को एक कॉम्प्लेन किया 14 जुलाई 2023 को। एक ही साथ एंटी करप्शन ब्रांच वेस्ट बंगाल को कॉम्प्लेन किया 13/7/2023 को। उसका रिजल्ट क्या हुआ? 20 तारीख को, 20/7/2023 में कॉम्प्लेन एंटी करप्शन ब्रांच फॉरवर्ड कर देता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को। करके क्या बोलता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू दैट नेसेसरी एक्शन एज डीम्ड फिट मे बी टेकन एट योर एंड। डेप्यूटी एसएबी हैज़ नॉट कंडक्टेड एनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉम्प्लेन। मतलब हम लोगों ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। तो मेरा तो क्वेश्चन वही है, क्यों नहीं किया? 15 फोल्ड का कॉम्प्लेन था, हर एक का एविडेंस था, हर एक का पेपर था, उसके बाद भी क्यों कोई स्टेप क्यों नहीं लिया गया? उल्टा अख्तर अली को बार बार ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनका ब्रेकेज ऑफ सर्विस हो गया, उनको पनिशमेंट मिला, उनको अल्टीमेटली मुर्शिदाबाद तक भेज दिया। लेकिन ये संदीप घोष जो है, उनको हमेशा प्राइस पोस्टिंग मिलता रहा, बार बार वो लौट के आए एक ही जगह पर। ये कैसे हो सकता है? तो ओवरऑल सिचुएशन है इसमें, तो पिक्चर पूरा क्लियर है। क्या है क्लियर पिक्चर? क्यों अख्तर अली को ट्रांसफ़र किया जाता रहा और संदीप घोष को रिवॉर्ड दिया जाता रहा? देखिए, कॉम्प्लेंट था हेल्थ डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में, कॉम्प्लेन किया गया था होम डिपार्टमेंट के पास। स्ट्रेंजली हेल्थ एंड होम दोनों डिपार्टमेंट का ही मंत्री का नाम है ममता बनर्जी। हेल्थ का जो स्कैम है बंगाल का, अगर आप देख ले, एजुकेशन स्कैम है, फूड का स्कैम है, उससे कहीं बड़ा है, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन का बहुत पैसा यहाँ पे आता है, डिफरेंट मेडिसिन खरीदने का बहुत पैसा यहाँ पे आता है। हर टाइम में इनमें ये होता है, प्रॉब्लम होता है, साइफनिंग होता है। मान लीजिए सरकार अगर ना चाहे तो इम्पॉसिबल नहीं है, सरकार को मालूम होना चाहिए। एक सिंपल चीज़ अगर आपको हम दिखाएं, जो मेडिकल कॉलेज में कुछ आइटम, डिजिटल कैथ लैब एक सेटअप हुआ था, एक डिजिटल कैथ लैब सेटअप, डिजिटल स्किल लैब सेटअप हुआ था। उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था माँ तारा ट्रेडर्स नाम के कंपनी को, संदीप घोष ने दिया था, उनका सिग्नेचर है ये। उसका प्राइस था 2,97,36,000। ये खर्चा किया गया था। सेम सेटअप एक हुआ था डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज में, उसका कॉस्ट था ओनली 61,47,000। 61,47,000 का चीज़ 2,97 में कैसा गया? सरकार को मालूम नहीं, फिनांस डिपार्टमेंट को मालूम नहीं, ये तो हो नहीं सकता। एक चीज़ देखिए, कोविड के टाइम में ये नेजल फ्लो ऑक्सीजनेशन मशीन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो लाइफ सेविंग चीज़ था। वो आरजीकर ने खरीदा ओपन मार्केट से, एक कंपनी से, एक पीस खरीदा 4,30,000 में। सेम चीज़ श्याम स्टील ने अपने वर्कर्स के लिए खरीदा 175 में, नारायणा हेल्थ केयर ने खरीदा 135 में, श्री अरबिंदो ने खरीदा 180 में, जिसका प्राइस मैक्सिमम 180 हो सकता है। सेम कंपनी, सेम स्पेसिफिकेशन, आरजीकर ने उसको खरीदा 4,30,000 में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ चीज़ होता है, इसको बोला जाता है कैट आइटम, मतलब कैटेगरी आइटम। कैटेगरी आइटम हर एक हॉस्पिटल को फ्री में मिलता है।
क्यों फ्री में मिलता है? इसका बंगाल में इसका प्रोक्योरमेंट करता है वेस्ट बंगाल मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए एक चीज़, सिरिंज पम्प का टेंडर दिया, ये प्रोक्योर करता है, इसका प्रूफ है। जो फ्री में मिलता है वो सिरिंज पम्प आरजीकर ने खरीदा बाहर से एक 1,80,000 दे के। ये फिनांस डिपार्टमेंट को मालूम नहीं था, स्टेट आईबी को मालूम नहीं था, हो नहीं सकता। आरजीकर के अंदर आप देखेंगे बहुत कैफेटेरिया है, ज़्यादातर कैफेटेरिया सेटअप हुआ इलीगली एज पर रिकमेंडेशन ऑफ तृणमूल छात्र परिषद। ये छात्र परिषद का लेटर है प्रिंसिपल का, सेम दिन में टेंडर हो गया, सेम दिन में सिलेक्ट हो गया, वहाँ पर छात्र परिषद हो गया। और एक कंपनी का नाम आपको मालूम पड़ेगा आरजीकर स्कैम में, वो इम्पोर्टेंट है। माँ तारा ट्रेडर्स नाम का एक कंपनी है, आपको दिखाया, स्किल लैब सेटअप किया था माँ तारा ने। उसके बाद प्रिंटिंग ऑफ सोवेनियर से लेके कर्टन सप्लाई तक, सोफ़ा सेट सप्लाई तक, माइक रेंट पे देने से लेके सिंपल साबुन या टी बैग सप्लाई तक ये माँ तारा करता है। कैसे हो सकता है? एक कंपनी इतना वर्सेटाइल है, एक सिंपल सप्लायर, डिजिटल कैथ लैब भी सेट करेगा, डिजिटल स्किल लैब भी सेट करेगा, टावल भी सप्लाई करेगा। ये स्पेशल प्रिविलेज कंपनी है। ऐसा बहुत सारा चीज़ है आरजीकर में जो होता रहा, हर एक का कॉम्प्लेन किया गया था, लेकिन कोई स्टेप नहीं हुआ। और एक चीज़ है, एसआईटी फॉर्म हुआ, कल कोर्ट का जजमेंट था, जजमेंट में बहुत क्लियर था। जो संदीप घोष का लॉयर था उनसे पूछा गया, तुम्हें एसआईटी लो के प्रॉब्लम है कोई? बोला एसआईटी लेके मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या? उसके बाद सीबीआई का ऑर्डर हुआ, 15 मिनट के अंदर वो चला गया डिवीजन बेंच में, जे केस हैज़ बीन स्टार्टेड अगेंस्ट मी, आई मे बी सेंट इनटू जेल। क्वेश्चन यहीं से आता है, तो एसआईटी लेके कोई प्रॉब्लम नहीं था, सीबीआई लेके क्यों प्रॉब्लम है? सरकार ने बोला था कुछ कि नहीं, कुछ नहीं होगा। टाला थाना में उसके खिलाफ एक केस हुआ, सरकार ने किया, उस केस का अभी तक एंटीसिपेटरी बेल नहीं लिया उन्होंने, या एप्लीकेशन भी फाइल नहीं किया। क्यों नहीं किया? सरकार ने बोला था तुमको कुछ नहीं करेंगे। जो कंप्लेन करता है, जो डॉक्टर्स लोग कंप्लेन करता है, वो सफ़र करते हैं। उल्टा जिसके खिलाफ कंप्लेन होता है उसको प्राइस पोस्टिंग मिलता है, उसको पुलिस सिक्योरिटी मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि होम डिपार्टमेंट का हाथ उसके सर के ऊपर है, हेल्थ डिपार्टमेंट का हाथ उसके सर के ऊपर है। इन शॉर्ट, दोनों डिपार्टमेंट का मंत्री ममता बनर्जी, उनका हाथ इसके सर के ऊपर है, इसीलिए होता है। एबीपी न्यूज़ का स्टिंग आपने देखा, कितना आपको लगा कि क्या है उसमें? ये इशू मुझे मालूम है, 1.5 साल से इस इशू को लेके हम पढ़े हैं, 1.5 साल से हम देख रहे हैं। जो आपने जो स्टिंग में जो सामने आया तो वो सच है, ऐसा नहीं है झूठ है, पूरा सच है। बहुत सारे डॉक्टर सामने बोल नहीं सकते थे, स्टिंग में बोला, सामने आया। और मेरा तो ये भी बोल से, अगर प्रोटेक्शन दिया जाए ना, जितना भी डॉक्टर्स लोग हैं वहाँ पर, जितना भी इंटर्न लोग हैं, वो सब आएंगे, सब सीधा बात बोलेंगे क्या क्या हुआ। रविकांत, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.